हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मास्टर्स के बाद कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स होती है जिसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि मास्टर्स के बाद बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है और जहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है, चांस बहुत ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। तो ठीक है, तो आज मैं आपको उन्हीं जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो देखें, अगर आपने देखिए यहाँ पे मैंने एमए लिख रखा है, खैर मुझे मास्टर्स लिखना चाहिए। ये वीडियो जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने चाहे एमए कर रखी हो, एमकॉम कर रखी हो या एमएससी कर रखी हो। ठीक है, उन सब तो आपको जो है एक एग्ज़ाम पास करना होता है यूजीसी नेट का। ठीक है, अगर इस एग्ज़ाम को आप पास कर लेते हैं तो आपको एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ा सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पहला करियर ऑप्शन जो होता है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, आप देखेंगे हर एक कॉलेज में जो है ये वैकेंसी निकलती रहती है। अब कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो एलिजिबिलिटी है यानी यूजीसी का नेट तो पास कर रखा है, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी ले रखी है, लेकिन उनके वो इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का कि वैकेंसी कहाँ पे आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जो है यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है, सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। कई सारी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कई सारी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ की वेबसाइट को अगर आप खंगालेंगे तो आपको वहाँ पर वैकेंसी मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है कॉलेज की वेबसाइट्स और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को चेक करता रहना है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप लग सकते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आप उसमें लंबे समय तक बने रहते हैं फिर उसके बाद एसोसिएट बनेंगे और फिर उसके बाद प्रोफेसर तक बनते हैं। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जिसके लिए आपको मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिसर्च असिस्टेंट का। तो जो स्टूडेंट जो होता है रिसर्च करता है तो उसके सहायता के लिए एक रिसर्च असिस्टेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये रिसर्च असिस्टेंट जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या जो शिक्षण संस्थान होते हैं अनुसंधान वाले, वहाँ पर भी जो है इस तरह की वैकेंसीज देखने को मिलती है। जैसे कि अभी हाल ही में रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी आईसीएसएसआर में। ठीक है ना, अब एक मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च सोशल साइंस रिसर्च। अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी थी। ठीक है, 14, हालांकि डेट अब इसकी निकल चुकी है। लेवल 6 की जॉब थी ये। ठीक है, एज 18 से 28 के बीच में चाहिए थी और एलिजिबिलिटी देखें क्या कही गई थी कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, 50% उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए, वो सोशल साइंस में होने चाहिए, कोई भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। तो आप देखेंगे कि रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने मास्टर्स कर रखी है तो। ठीक है, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये हालांकि देखिए लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, कितनी बढ़िया जॉब है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि रिसर्च असिस्टेंट की भी वैकेंसी आती है। ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट की भी वैकेंसी आती है, तो इसलिए जो है आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर चेक करना होता है, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसीज जो होती हैं वो सीधा कॉलेज की वेबसाइट, कॉलेज कह रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही पता चलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो करियर ऑप्शन होता है वो होता है न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट का। तो इसमें जो है आप किसी भी प्राइवेट जो है न्यूज़ चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर मिनिस्ट्रीज़ में भी जो है इनकी जॉब निकलती रहती है। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री को कभी कभार क्या होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपने बारे में छपवाना होता है, तो वो डिसाइड करता है ये। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मास्टर्स आपने की होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेटर की जॉब, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब होती है। अगर आप दिल्ली में हैं तो DSSSB, ठीक है ना, इसके द्वारा जो है वैकेंसी निकाली जाती है ट्रांसलेटर की। अब इसमें क्या होता है, इसमें मास्टर्स मांगता है कि अगर आपने एमए कर रखा है हिंदी में तो ही आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने एमए कर रखा है इंग्लिश में तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमए कर रखा है अगर आपने संस्कृत में तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी एमए की ज़रूरत होती है ट्रांसलेटर की जॉब के लिए। ठीक है ना, दिल्ली में, यूपी में भी देखिए इसकी वैकेंसी आती है ट्रांसलेटर की। ठीक है, कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटर ये तो न्यूज़पेपर वगैरह के लिए इसकी ज़रूरत होती है, और आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह चैनल्स वगैरह जिनके होते हैं वो भी जो है
कंटेंट राइटर्स को ढूंढते रहते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं करियर है। टीचर की अगर हम बात करें, क्या एमए वाले स्टूडेंट टीचर बन सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते, स्कूल में पढ़ा सकते हैं जी। प्राइवेट, अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप प्राइवेट में लेक्चरर बन सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में ले लेते हैं वो, ठीक है। और दिल्ली में भी आप जो है, दिल्ली में भी आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने जो है मास्टर्स कर रखी है, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आपको जो है एनसीटी से एक कोर्स जो है वो करके करना होता है, ठीक है ना, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन होता है आपका कि आप स्कूल में भी जो है पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं, प्रोग्राम ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है इसमें भी कहता है भाई मास्टर्स होनी चाहिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है ना, मास्टर्स होनी चाहिए। आप जो है कभी कभार ऐसा होता है कि अकाउंटेंट्स की भी निकलती है, ठीक है, तो उसमें भी जो है आपको मास्टर्स की ज़रूरत होती है। असिस्टेंट मैनेजर, आपने बीकॉम वगैरह कर रखी है, सॉरी एमकॉम कर रखी है, तो आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी मास्टर्स चाहिए, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है। अब असिस्टेंट मैनेजर जो है वो कई प्रकार के, जनरल में होता है, एक अकाउंट वाला होता है, ऐसे ऐसे करके इसमें कई वैकेंसी आती है। ये भी डीएसएसपी में आती है, D++ में ये भी वैकेंसी निकल कर आती है। इसमें भी काफ़ी जो है लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर और जॉब्स की तुलना में अगर मैं बात करूं, जैसे एसएससी वगैरह की तुलना में देखूं मैं, तो ये ऐसी वैकेंसीज होती हैं जहां पर कम फॉर्म डाले जाते हैं लोगों के द्वारा और जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें सेलेक्ट होने की, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस जिन्हें जो है आप जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसी आती जाती रहती है इनकी, आपको बस थोड़ा सा जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिससे जो है आप इसमें अप्लाई कर पाए। किसी प्रकार का अगर और भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा मास्टर्स को लेकर के और बीएड को लेकर के, ठीक है ना, कि क्या इंपॉर्टेंट है बीएड या मास्टर। किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो बीएड करे या मास्टर्स करे, इस पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक आपने तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।